नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी दुनिया में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए आषाढ़ मास की पूर्णिमा के बारे में जानकारी लाई हूँ, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और इस दिन हम अपने गुरुओं का वंदन करते हैं, पूजन करते हैं। तो इसकी तिथि क्या है, समय क्या इसका महत्व है, इसका पूजन विधि क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिएगा मेरे वीडियो के लास्ट तक। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाकर ऑल में क्लिक कर दें, ताकि मेरे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्दी जल्दी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा कहा जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। बहुत ही विद्वान ऋषि थे। इनकी माता का नाम सत्यवती और इनके पिता का नाम ऋषि पराशर था। इनके जन्म के उपलक्ष्य में ही गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, इनके सम्मान में और इनके जन्म की खुशी के उपलक्ष्य में ही गुरु पूर्णिमा को मनाया जाता है। इनका सबसे पहले नाम महर्षि द्वैपायन था। जब इन्होंने वेदों को संगठित किया और उनको 4 भागों में बांटा था, ताकि मनुष्य इन वेदों को आसानी से पढ़ सके और समझ सके, तब इनका नाम महर्षि वेद व्यास पड़ गया था। बहुत ही अधिक विद्वान थे। ये ब्रह्मांड के सबसे अधिक विद्वान माने जाते थे और इनको ही सबसे पहला गुरु इस ब्रह्मांड का कहा जाता है। इन्होंने महाभारत भी कही थी, इन्होंने महाभारत की रचना की थी, इन्होंने महाभारत कही थी और श्री गणेश भगवान ने महाभारत को लिखा था। इन्होंने महाभारत के साथ साथ 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों की भी रचना की थी। इस पूरी सृष्टि में ज्ञान महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा ही फैला था, इसीलिए इन्हें गुरुओं का आदि गुरु कहा जाता है। आपको अपने जीवन में एक बार गुरु अवश्य बनाने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि आपको जीवन का सही मायने और सही रास्ता केवल आपके गुरु ही दिखा सकते हैं। आप जीवन जीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता है कि आप सही रास्ते पे चल रहे हैं या आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई ऐसे गुरु बनाते हैं जो वाकई में गुरु बनाने के लिए सही हैं, तो आपको वे सही मार्गदर्शन दिखा सकते हैं और आपके जीवन का लक्ष्य आपको बता सकते हैं। तो आपको अपने जीवन में गुरु को अवश्य बनाना चाहिए। आपको गुरु बनाने से पहले ये अवश्य देख लेना चाहिए कि आप जिन्हें गुरु बना रहे हैं वे वाकई में गुरु बनाने के लायक सही हैं या नहीं हैं, क्योंकि आजकल गुरु कम हो गए हैं और ठग ज्यादा हो गए हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये अवश्य ही जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वाकई में ये एक विद्वान गुरु हैं जिनको हम गुरु बना रहे हैं। ये वाकई में हमारे जीवन को मार्गदर्शन देंगे और हमें सही लक्ष्य दिखाएंगे। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए ही गुरु को बनाना चाहिए। और आप गुरु बनाने से पहले ये भी अच्छे से देख लें कि आप गुरु बनाने के लायक हैं या नहीं, क्योंकि गुरु बनाने पर आपको उनके हर एक आज्ञा का पालन करना आवश्यक हो जाता है। तो आप ये अच्छे से सोच लें कि आप क्या उनके सभी आज्ञाओं का पालन कर पाएंगे। आप वो जो भी आपको कहते हैं वो सब आप कार्य कर पाएंगे, तभी आप गुरु को बनाइए। यदि आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, यदि वे आपसे किसी भी कुछ भी करने के लिए कहते हैं और आप उनकी आज्ञा का पालन की अवहेलना कर देते हैं, तो फिर आपको इसका गुरु अपराध लगता है और ये आपके कर्मों में जुड़ जाता है। तो इसीलिए आप सोच समझकर ही गुरु को बनाइए। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा गया है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप पूजा करने से पहले अपने गुरु का पूजन करते हैं तो वो पूजा आपकी अवश्य ही भगवान स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये ईश्वर भी कहते हैं कि आप मुझसे पहले अपने गुरु को पूजिए, उनकी पूजा कीजिए, उनको सम्मान दीजिए। तो इसीलिए गुरु को सर्वप्रथम पूजनीय माना जाता है। और जब जब भगवान ने धरती पे अवतार लिया है, तब तब ईश्वर ने भी अपने गुरु को बनाया है और उनसे शिक्षा प्राप्त की है। आप देखिएगा, चाहे वो श्री राम हो, श्री कृष्ण भगवान हो या फिर कोई भी अवतार हो, उनके सभी अवतारों में उन्होंने
सबसे पहले गुरु बनाए हैं, शिक्षा प्राप्त की है, इसके बाद ही उन्होंने अपने सभी कर्म किए हैं। तो आपको गुरु बनाने अति आवश्यक होते हैं। और वैसे तो भगवान सर्वज्ञाता हैं, लेकिन उन्होंने इस पृथ्वी को यही सिखाने के लिए, इस पृथ्वी के मनुष्यों को यही सिखाने के लिए ये कार्य किया कि सबसे पहले आपको गुरु ही बनाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप अपने जीवन में सफल हो पाएंगे। आपने अगर बिना गुरु के कोई भी कार्य करते हैं तो 99% आप अपने लक्ष्यों में असफल रहेंगे और 1% आपका भाग्य आपका साथ दे देगा। अगर आपका भाग्य आपके साथ है तो आप सफल हो सकते हैं, अगर आपका भाग्य साथ नहीं है तो आपको सफलता की सीढ़ी केवल आपके गुरु ही दिखा सकते हैं। उनके आशीर्वाद से ही आप सफल हो सकते हैं। आपके गुरु आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। वैसे तो हर एक पूर्णिमा अपने में खास होती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा का एक अपना ही महत्व होता है। इसीलिए आज के दिन दान, स्नान, जाप, पूजा पाठ व भंडारे बहुत धूमधाम से किए जाते हैं। इस दिन अपने गुरुओं का पूजन किया जाता है, उनके पैरों को, चरणों को धोया जाता है और उनको दक्षिणा दी जाती है, उनको उपहार दिए जाते हैं, उनका सम्मान किया जाता है। इसीलिए गुरु पूर्णिमा अपने में खास मानी जाती है। इस दिन आप अपनी माता का सबसे पहले आशीर्वाद लें, क्योंकि कहा जाता है कि जो आपकी माता होती हैं वही आपके जीवन की सबसे पहली गुरु होती हैं। वो आपको शिक्षा सबसे पहले देती हैं, आपका पालन पोषण करती हैं। इसीलिए आप सबसे पहले अपनी माता का आशीर्वाद लें और अपनी माता को आप चाहें तो कोई भी उपहार अपनी क्षमता के अनुसार दे सकते हैं। पूर्णमासी चंद्रमा से रिलेटेड होती है, इसीलिए चंद्रदेव का पूजन करना आवश्यक होता है। तो आप चंद्रदेव का पूजन इस दिन अवश्य करें और आप इस दिन शिव जी का, भगवान विष्णु का पूजन भी अवश्य करें। इस दिन सत्यनारायण की कथा कही और सुनी जाती है। कहते हैं इस दिन पूर्णमासी वाले दिन सत्यनारायण की कथा जो कहता है और सुनता है उसके पुण्यों में बढ़ोतरी होती है, बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। इसीलिए इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा को अवश्य ही कहें या फिर सुने। आप विधिवत रूप से पूजन करें। पूजन इसका शाम को किया जाता है। सुबह के टाइम आप साधारणतः पूजन कर लें जैसे आप डेली पूजन करते हैं, फिर शाम को आपको विधिवत रूप से पूजन करना है। आप चाहें तो सुबह कलश रख सकते हैं, आप अपनी कलश की स्थापना सुबह ही कर लीजिए। आप चाहें तो सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप शाम को ही कलश की स्थापना रख के अपनी पूजन को संपन्न कीजिए। पूजन इसी प्रकार करना है जैसे आप हर पूर्णमासी को पूजन करते हैं। कलश की स्थापना, नवग्रह की स्थापना, षोडश मातृका की स्थापना, अष्टदल कमल बनाए, चौकी की स्थापना करके श्री गणेश भगवान, गौरी की स्थापना कीजिए और इसके बाद सभी देवी देवताओं की स्थापना करके पंचोपचार, षोडशोपचार से पूजन करना है, कथा कहना सुनना है और दक्षिणा चढ़ाना है, आरती करनी है और हवन करना है। इस प्रकार आपकी पूजा संपन्न होती है। फिर आपको अपने गुरु की पूजन करनी है, उनका आशीर्वाद लेना है, उनको आपको उपहार देना है, उनके चरणों को धोना है। इस प्रकार से आपको गुरु पूर्णिमा वाले दिन पूजन को संपन्न करना है। इस दिन आप केले के वृक्ष पर हल्दी वाला जल जो होता है वो आप चढ़ाइए। आप हर पूर्णमासी को ये कार्य कीजिए। ये कोई उपाय नहीं है, ये भगवान को प्रिय है। श्री विष्णु भगवान को हल्दी प्रिय है और आप जब केले में हल्दी का जल चढ़ाएंगे तो आपके बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। तो आप हर पूर्णमासी और हर बृहस्पतिवार को ये कार्य कर सकते हैं। आप कहा जाता है कि पूर्णमासी को व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है और पति के पद में उन्नति होती है। और आप इस दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, शिव तांडव स्तोत्र पढ़ सकते हैं, आप गायत्री मंत्र का 108 बार पाठ कर सकते हैं, ओम क्लीम कृष्णाय नमः का आप 108 बार पाठ कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय का आप जाप कर सकते हैं, बंगला मुखी का आप जाप कर सकते हैं। इस तरीके से आप जो भी करना चाहें पाठ या जाप आप शिवालय में बैठकर 108 बार, 1 माला 2 माला जैसा भी आपके पास समय है आप अवश्य करें। ऐसा करने से आपकी कामना अवश्य ही पूरी होती है। इस दिन आप गन्ने के रस से,
फलों के रस से और कच्चे दूध से शिव जी का अभिषेक अवश्य करें। आपको जो भी अवेलेबल होता है, जो भी मिल जाता है आसानी से, या आप इतनी मेहनत कर सकते हैं तो आप पर फलों का रस निकाल के, गन्ने का रस निकाल के भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। आप जितनी मेहनत से, भाव से उनकी पूजा करेंगे, वे बहुत अधिक प्रसन्न आपके भाव से होते हैं। भले ही आपके पास पूजन सामग्री कम पड़े, लेकिन अगर आपके भाव अच्छे हैं तो आपका पूजन अवश्य ही सफल होता है। तो आप इस तरीके से भगवान शिव का अभिषेक कीजिए और इस दिन आप भगवान शिव के शिवालय में जाकर उनका त्रिपुंड जरूर काढ़िए। आप उनको 7 बार त्रिपुंड काढ़िए, 21 बार त्रिपुंड काढ़िए और त्रिपुंड काढ़ने के बाद आप उनको अपनी मनोकामना बोलिए। आपको ये कार्य पूर्णमासी से लेकर पूरे सावन करना है। अगर आप पूरे सावन नहीं कर सकते हैं, मतलब डेली नहीं कर सकते हैं, तो हर एक सोमवार को जाकर आप इस कार्य को अवश्य कीजिए। आप 7 बार 21 बार उनको त्रिपुंड काढ़ कर अपनी मनोकामना को उनके सामने रखिए, मनोकामना कहिए, तो देखिएगा आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। ये सब कोई उपाय नहीं है, ये सब भगवान को प्रसन्न करने के तरीके हैं। तो आप इनको भी अपना सकते हैं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना पूजन कर सकते हैं आप अवश्य कीजिए। तो चलिए अब गुरु पूर्णिमा का दिन व मुहूर्त जान लेते हैं। गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई दिन शनिवार को मनाई जाएगी और इसका व्रत 23 जुलाई को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णमासी और अमावस्या की पूजा शाम को ही की जाती है विधिवत रूप से। तो शाम का समय आपको 23 तारीख को मिल रहा है, इसीलिए आपको 23 तारीख को व्रत रहना है। आप चाहें तो 24 को भी व्रत रह सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कब से ये प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो ये 23 जुलाई को प्रारंभ हो रही है, दिन शुक्रवार सुबह 10:43 पर, और इसकी जो समाप्ति हो रही है वो 24 जुलाई को दिन शनिवार सुबह 8:06 पर। तो आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, हरे कृष्णा।